हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आशा करती हूँ कि कल जो आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया था वो आपको सभी को समझ आ गया होगा। तो चलो आज नया टॉपिक मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो कल हमने एक्सप्लोडेंट्स पढ़े थे, कॉन्सोनेंट में एक्सप्लोडेंट्स पढ़े थे जो कि स्ट्रेट स्ट्रोक्स होती हैं। आज हम कर्व्ड स्ट्रोक्स पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, जैसे ये देखो, कल हमने पढ़े थे ना ये एक्सप्लोडेंट्स, ये सब स्ट्रेट स्ट्रोक्स वाले। आज हम कॉन्टिन्यूएंट्स पढ़ेंगे, नेजल्स पढ़ेंगे, लिक्विड्स पढ़ेंगे, कॉल्सेंट्स पढ़ेंगे और एस्पिरेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास कॉन्टिन्यूएंट्स हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स कौन कौन सी स्ट्रोक्स आती हैं? इथ, दी, एस, जी, इश, जी, ओके। नेजल्स में आते हैं जो नॉक से वाइज आती है हमारी, वो है एम एन, इंक। लिक्विड्स आएगा एल आर, रे जो मैंने आपको कल बताया था ना यहाँ पे कि 30 डिग्री पे होता है, आज हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वह यहाँ पे आता है कॉल्सेंट्स। कॉल्सेंट्स में आता है वे, ये। एस्पिरेट आता है, उसके बाद ये आपका आता है एच, जो हम इंग्लिश में एच बोलते हैं। उसके हमारे पास 2 सिंबल्स हैं यहाँ पे, एक डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, ठीक है। ये मैं सब आपको बताती हूँ कॉपी पे कैसे आपको राइट आउट करना है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये बने कैसी हैं, ये जो कॉन्टिन्यूएंट्स हैं, कर्व्ड स्ट्रोक्स हैं, ये कैसे बनी हुई हैं। अब कल तो मैंने डिग्रीज़ में बताया था स्ट्रेट स्ट्रोक्स की डिग्री से, मतलब डिग्री है इनकी, ये डिग्री से आपको लर्न कर याद रखना है कि ये है, ठीक है। अभी आपको क्या अभी यहाँ पे हमारा आता है ये कर्व्ड स्ट्रोक में आता है हमारा एफ वी, इथ, दी, एस, जी, इश, जी, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ। कॉन्टिन्यूएंट्स में क्या आता है हमारा? एफ वी, इथ, दी, एस, जी, इश, जी, ठीक है। अब जी जो है, आपको ये कन्फ्यूज़न होगी कि जेड ई और ये दोनों सेम है, सेम नहीं है। अब जैसे ये है ना जी, इसमें जी जेड ई है, उसमें जेड एच ई है। अब ये जो है, ये जैसे आपको फॉर एग्जांपल कोई अगर आपको लिखना होगा, कोई वर्ड लिखना होगा झील, ZEAL, वहाँ पे आपका ये वाला जी आएगा। अगर आपको लिखना होगा मेजर, MEASURE, तो वहाँ पे आपको ZH आएगा, ठीक है, ZH आएगा। अगर आपको विजन लिखना होगा VISION, वहाँ पे आपको ZHEE वाला आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको ट्रेजर लिखना होगा, वो आपको ZHEE वाला आएगा, ठीक है। मतलब ज़ की आवाज़ यहाँ पे जहाँ पे आएगी वहाँ आपको ये वाला जी लगाना है। जहाँ पे ZHEE थोड़ा Z के साथ SH की वॉइस आएगी, वहाँ पे आपको ये वाला लगाना है, जी लगाना है, ठीक है। अब जैसे ये F है, FV, ये लाइट स्ट्रोक है, ये डार्क है। इथ, दी, ये लाइट है, ये डार्क है। एस, जी, एस जो है वो लाइट है, जी डार्क है। इश, जी, इश लाइट है, ये डार्क है, ठीक है। एफ वी, इथ, दी, एस, जी, इश, जी, ठीक है। ये आपको 5 टाइम्स फिर से कॉपी पे लिखना है, तो आपको ये लर्न हो जाएंगे कि आपको कैसे क्या क्या हमारे पास कॉन्टिन्यूएंट्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये तो मैंने पहले के बनाए हुए हैं कि आपको कैसे कैसे लिखने हैं। अभी मैं एक बार आपको बना के दिखाती हूँ कि आपको पता चले कि हमने लिखने कैसे हैं, ठीक है। अब जैसे ये देखो, एफ़ को हमने कैसे लिखना है? FV, ठीक है। एफ को हमने लाइट से लिखा, वी को हमने डार्क से लिखा। और ये कैसे लिखना हमने, थोड़ा सा जैसे हम चलो मैं आगे बताती हूँ। इथ, दी, इसको ऐसे लिखना है। एस, जी, इसको ऐसे लिखना है। इश, जी, इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। ये हमारा क्या है? एफ वी, इथ, दी, एस, जी, इश, ZHEE, ठीक है। आगे समझ। अब देखो जैसे ये है एफ वी, अब ये दोनों पेयर है ना, ये एक पेयर हो गया। एफ वी, इश, जी, एफ वी और इश, जी, मतलब ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में है। और इथ, दी, एस, जी, ये आपस में अपोजिट हैं, ठीक है। अब जैसे इथ, दी, अब हम क्या, कभी कभी हम क्या करते हैं, हमसे पूरा ऐसे हो जाता है, ऐसे गोलाई में, है ना।
ऐसे या ऐसे लिखेंगे हम पूरी गोलाई में, पर इसको पूरी गोलाई में नहीं लिखना है। थोड़ा सा इसको ये कि बीच में हमने इसको थोड़ा इस साइड से और इस साइड से ज़्यादा हमने इसको मोड़ना नहीं है, इसको स्ट्रेट में रखना है, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रेट में रखना है ऐसे, ठीक है। बिल्कुल हमने उसको कर्व नहीं करना है, बिल्कुल कर्व में नहीं रखना, हमने थोड़ा सा इसको ऐसे करना है, ऐसे करके, ठीक है। आगे समझ। अब मैं फिर से आपको बना के दिखाती हूँ। एफ़ को हमने ऐसे लिखना है, वी को हमने ऐसे लिखना है, एफ वी, इट, दी, एस, जी, इश, जी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, ये बने कैसे हैं स्ट्रोक्स, मैंने बताया आपको, ये नहीं बताया शायद, फिर से बताती हूँ। ये बनी कैसे हैं, कर्व्ड स्ट्रोक्स कैसे बनी हुई हैं। अब जैसे देखते हैं अभी हम कॉन्टिन्यूएंट्स हमारे कैसे बने हैं। जैसे हमने पहले मैंने आपको बताई थी यहाँ पे कि लाइन से, स्ट्रेट लाइन से एक्सप्लोडेंस है, कॉन्टिन्यूएंट्स कर्व में है। अब हमने देखते हैं कैसे बने हैं, ठीक है। सॉरी, मैंने आपको पहले ये एफ वी जो है ये मैंने उसमें इंक्लूड नहीं किया है कॉन्टिन्यूएंट्स में, तो मैं अभी ये आप देख लेना, ठीक है। एफ वी भी आएगा इसमें। तो अब सबसे पहले एफ वी, इत दी, एस जी, इश जी। अब जैसे कोई सर्कल है ना, जैसे ये एक सर्कल है, तो सर्कल के पार्ट से ही हमने एफ वी लिया हुआ है। तो ये जो सर्कल का पार्ट है ये और ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हम एफ वी। अब ये जो सर्कल का पार्ट है ये इसको बोलते हैं इथ दी, एस जी। ये वाला सर्कल का जो ये वाला पार्ट है ये है हमारा एस जी, और ये इश जी है जो हमारे सर्कल का ये वाला पार्ट है, ठीक है। तभी मैं उसमें मैंने आपको बताया ना, ये और ये अपोजिट में है और ये अपोजिट में है, ठीक है। अब आपको ये सब समझ आ गया होगा कॉन्टिन्यूएंट्स के बारे में। अब हम चलो पढ़ते हैं नेज़ल्स और लिक्विड्स, जो भी रेस्ट ऑफ ऑल स्ट्रोक्स, ठीक है, जो भी हमारी बची हुई है वो अभी हम पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा एम एन इंग एल आर रे, ठीक है। क्या आता है, एम एन इंग एल आर रे। एम को हम ऐसे लिखते हैं, एन को हम ऐसे लिखेंगे, इंक को हम डार्क से लिखेंगे, ठीक है, डार्क से लिखेंगे। अब एन जो है ना, एन को लाइट से लिखेंगे, इंक जो है वो डार्क से लिखेंगे। एल को हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। एल ऊपर से, मतलब नीचे से ऊपर को लिखेंगे एल, आर हम ऐसे लिखेंगे। अब जैसे सर्कल होता है ना, जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, इसको यहाँ पे बताती हूँ मैं। जैसे कोई ये चीज़ है ना, ये जैसे डोम जैसे बन गया, तो इसको जब हम यहाँ पे जॉइन नहीं करते हैं, तो इसका ये पार्ट और इसका ये पार्ट, ये हमारा एल आर हो गया। बट आपको लिखना कैसे है, लिखना आपको ऐसे है, एल आर, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना आपको पूरा कि बीच में आप इरेज कर लोगे तो वो एल आर बन गया, वो गलत हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एल आर बनाने के लिए टीचर के सामने तो एल आर दिखता है, बट वो पीछे मतलब अपने कॉपी पे क्या करेंगे, पूरा ऐसे बनाएंगे, यहाँ ये और ये इसमें रब करेंगे, फिर मैम बोलते हैं मैम हमारा एल आर बन गया, पर ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये एल आर हो गया। एल और आर ये भी ऑन दी लाइन होनी चाहिए, लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए आपका, लाइन के नीचे ही स्ट्रोक होनी चाहिए, ये गलत हो जाएगी। रे जो है, अब जैसे ये आपकी नोटबुक है ना, जैसे रे आपने यहाँ पे जो भी एंड वाली स्ट्रोक होगी उसको आपने क्रॉस नहीं करना है कॉपी से, ठीक है। ये थोड़ा क्रॉस हो गया, मैंने बताने के लिए आपको कि क्रॉस नहीं करना है, आपने यहाँ तक ही रखना है। ये आपका रे आ गया, रे, ठीक है, रे। अब आर और रे, अब ये भी दोनों आर की टाइप्स हैं, ठीक है। आर जो होता है ना उसकी टाइप्स हैं, आर और रे। जैसे कोई आपका आर्म आपने लिखना होगा, वहाँ पे आपका ये वाली स्ट्रोक आएगी। आपको रेन लिखना होगा, उसको आपको वहाँ पे आपको ये वाली स्ट्रोक आएगी, ठीक है। ये आपको बाद में बताऊंगी। सब कंसेप्ट आर का और रे का सब आपका चैप्टर है, वहाँ पे आपको पता चलेगा। अब फिर से बताती हूँ आपको, एम आपको ऐसे लिखना है, इन एन। अब जैसे कोई स्टूडेंट्स एन को कैसे लिखते हैं, बिल्कुल ऐसे करके लिखते हैं। अब आपको इसको भी बिल्कुल कर्व नहीं करना है यहाँ से, ठीक है, आपको थोड़ा सा कर्व करना है ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा सा कर्व करना है। ज़्यादा ये और ये चीज़ इसको ज़्यादा मतलब नीचे को नहीं रखनी है,
सिर्फ इसको थोड़ा सा हमने थोड़ा सा टच करना है लाइन के साथ। ये आपका एन बन गया। एल आपको बताया मैंने, आर बताया, रे बताया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, आपकी स्ट्रोक्स आएगी वे, ये, हे, ठीक है। ये आ गया आपका कॉल्सेंस और एस्पिरेट, ठीक है। वे आपका 60 डिग्री पे आएगा। ये जो है, ये वे को हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे वे को लिखेंगे। जैसे वाटर लिखना होगा वहाँ पे इसका यूज़ होगा, ये वाली स्ट्रोक का यूज़ होगा। ये में जैसे आपको येट लिखना होगा, ये वाली स्ट्रोक का यूज़ होगा। अब हे जो है ये हमारा एस्पिरेट है। ये 2 टाइप, इसमें 2 स्ट्रोक्स आती हैं। ये सब डिवाइडेड हुआ है, एच सब डिवाइडेड है, इसमें 2 स्ट्रोक्स हैं हमारी। हे को हम 2 टाइप से लिखते हैं। एक हमारा डाउनवर्ड है, एक है एक है अपवर्ड। अब डाउनवर्ड जो है ना, ये डाउनवर्ड मतलब डाउनवर्ड है कि इसकी जो डायरेक्शन है ये नीचे को है, तभी इसको हम डाउनवर्ड बोलते हैं। और ये है एच, हे जो है ये अपवर्ड है, इसका मतलब कि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसको हम अपवर्ड बोलेंगे। ये दोनों एच की फॉर्म्स है, ठीक है। अब जैसे ये, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब जैसे वे, ये, हे, ठीक है। ये आपके पूरे जो भी आपके कॉन्टिन्यूएंट्स थे वो आपके कर्व आज मैंने कंप्लीट कर दिए, ठीक है। जो बीच बीच में मिस्टेक्स होती हैं तो उसके लिए अगेन सॉरी। तो मैं फिर से आपको बताती हूँ आज हमने क्या पढ़ा। कल हमने क्या पढ़ा था, पी बी, टी डी, जे के गे, ठीक है। लाइट डार्क का ध्यान रखना है, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, एफ वी, इथ दी, एस जी, इश जी, ठीक है। ये भी लाइट डार्क, इसका भी ध्यान रखना है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, नेजल्स वाला पढ़ा, एम एन इंग एल आर रे, ठीक है। एम एन इंग एल आर रे। उसके बाद हमने पढ़ा वे, ये, डाउनवर्ड एच, अपवर्ड एच, इसको हम हे बोलेंगे। ये वे आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें लाइट डार्क का कोई इशू नहीं है। आप जैसे एज इट इज़ लिखते हो वैसे ही लिखना आपने। यहाँ पे लाइट डार्क का इशू है, ये इंग जो है ये डार्क में आएगा। जो एन जो है वो एज इट इज़ आपने ऐसे लिखना है। एम को भी हमने एज इट इज़ लिखना है, एम एन इंग एल आर रे, ठीक है। ये आपकी सारी स्ट्रोक्स होगी कंप्लीट। अब उसके बाद आता है आपका, आपने क्या करना है फिर, आपने एक्सरसाइज 2 खोलनी है यहाँ पे, ठीक है। एक्सरसाइज 2 में आपने सभी को रीड, कॉपी एंड ट्रांसक्राइब एज शोन इन लाइन 1। अब जैसे लाइन 1 में लिखा है ना, पी बी, टी डी, जे के गे, वे, ये, हे, एच डाउनवर्ड, एच अपवर्ड, रे, ठीक है। ऐसे ही हमने ये सभी को आपने जानना है कि क्या क्या लिखा है। अब जैसे ये क्या है आपके पास, डाउनवर्ड आर है ना, ये पी है, ये अपवर्ड एच है, ये है डी, ये है डाउनवर्ड एच, ये है बी, ये है ये है लाइट डार्क का ध्यान रखना। ये आपका आ गया लाइट है कि डार्क है, ये आपका डार्क है तो डी है, ये आपका है डार्क होगा तो जे, अगर लाइट होगा तो जे, ठीक है। ये आपका आएगा रे, ठीक है। रे, चे और रे में क्या है आपका, जो रे आएगा वो थोड़ा टिल्ट होगा, ज़्यादा टिल्ट होगा, है ना, एज़ कम्पेयर टू चे जो है वो मैंने कितनी डिग्री पे बताया था आपको, वो आपको 60 डिग्री पे बताया था, और जो रे है वो 30 डिग्री पे। ये के, ये आपका आ गया बी, तो ये आपका आ गया गे, ठीक है। ऐसे ही आपने सारी जितने भी ये है ना पूरी स्ट्रोक्स हैं, आपने सभी को रीड करना है, ट्रांसक्राइब करना है, ठीक है, कि क्या क्या लिखा है। अब आपको कैसे करना है, ये
सबसे पहले आपको ये सब 2 मिनट मैं बताती हूँ आपको, जिसकी जो आंसर कीज़ है ना, आंसर कीज़ हैं आपके पास, इसके ना बुक के एंड पे आंसर की दी हुई हैं सब, ठीक है, आप खुद देख लेना। तो मुझे याद नहीं है पेज नंबर कौन सा है, तो आप खुद वहाँ से क्या करना है, आपने पहले आपने वहाँ पे इंग्लिश वाली स्ट्रोक्स खोलनी है, ठीक है। फिर वहाँ से आपको अपनी कॉपी पे, इस वाली कॉपी पे लिखनी है। फिर उसको फिर आपने रीचेक करना है कि आपने ठीक लिखा है कि नहीं, फिर आप यहाँ से रीचेक करोगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जॉइंट स्ट्रोक्स, ठीक है। जॉइंट स्ट्रोक्स में क्या होगा, आपने जो भी अभी स्ट्रोक्स पढ़ी है ना पीछे ये वाली, सभी को हमने ज्वाइन करना है, ठीक है। अब जैसे ज्वाइन कैसे करना है, जैसे पी है ये टी, पी और टी को हमने ज्वाइन कर दिया, ये पी टी बन गया। पी ऐसे लिखते हैं ना, डी को हमने ज्वाइन किया, पी और डी बन गया। पी और जे को हमने ज्वाइन किया, पी जे बन गया। पी जे पी के, बी एफ डी इथ डी एस जे एस जे एम जे एल एल एम, के एल एल ऊपर होता है ना, तभी हमने यहाँ पे ये बन गया हमारा के एल, के एम के एन के डी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता नहीं चलेगा कि के डी को हम, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि के और डी को नीचे कर देंगे, मतलब के ऑन द लाइन रखेंगे, डी हम नीचे लगाएंगे। पर जब डी हमने ज्वाइन करना है ना, डी नीचे नहीं ज्वाइन होगा। कोई भी हमारे पास अगर हॉरिजेंटल स्ट्रोक होगी तो उसके साथ अगर वर्टिकल स्ट्रोक ज्वाइन करनी होगी तो वो अबव दी लाइन, मतलब लाइन के जो ये वाली लाइन है ना, इसके ऊपर हमने ज्वाइन करना है। ये हमारा के डी आ गया, ठीक है। जैसे एम डी लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, एम ओ डी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब जैसे है हमारा एफ आर, ठीक है, एफ आर को हमने ऐसे लिखा, एफ आर एल को हमने ऐसे लिखा, एफ आर एल डी, ठीक है। अब जैसे जॉइंट स्ट्रोक, जॉइंट में मैंने आपको बताया नहीं, जॉइंट स्ट्रोक क्या होती हैं, स्ट्रोक्स व्हेन जॉइंट मस्ट बी रिटन विदाउट लिफ्टिंग द पेन, द बिगनिंग ऑफ ए फॉलोइंग स्ट्रोक जॉइन द एंड ऑफ ए प्रोसीडिंग स्ट्रोक एज इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज। अब जैसे कोई भी हम जॉइंट स्ट्रोक, जो कोई भी हम स्ट्रोक को ज्वाइन करेंगे तो हमने क्या करना है, जो पेंसिल होगी हमारी, पेन होगा, उसको हमने लिफ्ट नहीं करना है, मतलब उठाना नहीं है। अब जैसे ये है कि जैसे हमने पी डी लिखा, पी डी लिखा, तो हमने क्या करना है, उसको पी और डी के साथ हमने पूरा इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। मतलब हमने बीच में उठाया, पेंसिल नहीं उठाया। जैसे हमने लिखना है, आपने के एन लिखना है, आपने के एन, ठीक है। अब ये भी याद रखना है आपने कि जो के एन आपने लिखा वो बिल्कुल ऐसे नहीं लिखना है, के और एन को हमने नीचे ऐसे ऐसे नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब के साथ हमने एन को थोड़ा सा ऐसे इस टाइप का बनाना हमने कि के भी हमारा ऑन द लाइन रहे और एन भी हमारा ऑन द लाइन रहे, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बारे में बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका इथम आ गया, ये इथ एल आ गया, इथार आ गया, इथ आर एफ आर, विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल आपने लिखना है, एस के, मतलब फ्रिक्वेंटली लिखना आपने, कोई भी बीच में उठाना नहीं है कुछ भी, ठीक है, पेंसिल नहीं उठानी है आपने। इश पी बी एल, इश बी एल, ठीक है, एस एच के, इश आर एच आर एल, इश एम, एच डी, एच वी, एच इथ, एच एन। अब जैसे ये है ना एच और एन, ठीक है, ऐसे लिखना है, एच बी एच टी एच। वैसे आपको होमवर्क है ये, आज जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो उनको क्या करना है, जो साथ साथ मैं होमवर्क देती हूँ आपने होमवर्क खुद से करना है, ठीक है। तो ये 4 एक्सरसाइज आपका होमवर्क रहा। अगर फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आता है तो मैं अभी डाउट क्लियर कर देती हूँ। जैसे आपके पास यहाँ पे आएगा के और एफ, ठीक है, ये के एफ जो है ये वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है। हॉरिजेंटल के साथ मैंने क्या बोला, जो भी आपकी स्ट्रोक होगी वो ऑन द लाइन रहेगी, ठीक है। तो ये मतलब लाइन के ऊपर से हमने स्टार्ट करना है और एंड आपका लाइन ऑन द लाइन होगा, ठीक है। अब जैसे के इश इंग है, इसको भी क्या हुआ, क्या किया हमने, के गे जो है हमारा ये ऐसे ही रहेगा ऑन दी अबव द लाइन, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, इश हमारा डाउनवर्ड आएगा, इंग इंग, ठीक है।
और कोई मुश्किल तो नहीं है यहाँ पे, कोई आप आसानी से सब एक्सरसाइज कर सकते हो। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो एंड में आपने क्या करना है, ये समरी ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। इस समरी से क्या होगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी मैंने बताया है इन शॉर्ट में, आप सब इसको पढ़ सकते हो और जो भी डाउट होंगे आपके क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। अब कल के लेक्चर में हम वॉवल्स पढ़ेंगे। तो वॉवल्स भी बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। तो कल हम वॉवल्स पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।